राजस्थान में 61.11% भूभाग है मरुस्थल, यानी राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11% भाग मरुस्थल है। राजस्थान में 75.1% जो जनसंख्या है वो ग्रामीण जनसंख्या है। यदि मैं बात करूं कृषि और पशुपालन की, तो राजस्थान की कुल जनसंख्या का 75%, राजस्थान की कुल जनसंख्या का जो 75% जो भाग है वो कृषि और पशुपालन पर निर्भर है। और यदि मैं बात करूं पशुपालन की, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में 90% महिलाएं पशुपालन का कार्य करती है। कितने प्रतिशत भाई? 90% के आसपास गांवों की जनसंख्या है वो आपके पशुपालन का कामकाज करती है। और यदि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे, तो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए पशुपालन में जितनी नई नई योजनाएं चलाया जाए उतना ज्यादा अच्छा रहता है। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं का प्रमुख रोजगार है पशुपालन। यदि मैं बात करूं राजस्थान के जो किसान हैं उसमें से लघु किसान, यानी लघु और जो सीमांत किसान है, बड़े किसानों को छोड़ दें, मध्यम श्रेणी के जो लोग हैं, खेतीहार जो लोग हैं, उनकी आय का 35%, उनकी आय का जो 35% है वो पशुपालन से प्राप्त होता है। भी किससे प्राप्त होता है? पशुपालन से प्राप्त होता है। यानी यदि उनके घर में 100 रुपए है तो 35 रुपए उन्हें इस पशुपालन से प्राप्त होते हैं। छोटे किसानों को, यानी लघु और सीमांत किसानों की आय का 35% आपके पशुपालन में है। यदि मैं बात करूं राजस्थान के शुष्क क्षेत्र में, शुष्क क्षेत्र का मतलब है राजस्थान का जो मरुस्थलीय इलाका है, राजस्थान के इस मरुस्थलीय इलाके में 50% तक योगदान, यानी उनकी आय में 50% तक का जो योगदान है वो पशुपालन का है। यदि मैं कृषि और पशुपालन की आपस में तुलना करूं, पहली बात तो ये जो पशुपालन व्यवसाय है ये कम पैसों में शुरू किया जा सकता है। यानी पशुपालन या डेयरी उद्योग है, कम पैसे लगा करके इस पशुपालन या डेयरी व्यवसाय को शुरू किया जा सकता है। यदि मैं कृषि और पशुपालन के विकास दर की तुलना करूं, कृषि और पशुपालन में मैं किसकी तुलना कर रहा हूं भाई? विकास दर। यदि मैं कृषि और पशुपालन में विकास दर की तुलना करूं तो कृषि से पशुपालन का जो विकास दर है वो हमेशा ही उच्च रहा है, 4-5% तक हमेशा उच्च रहता है। यानी पशुपालन में विकास दर इसका उच्च है और इसका आपके पशुपालन की तुलना में कम रहता है। तो यहां तक सारों को क्लियर है भाई। राजस्थान के अंदर 61.11% भूभाग मरुस्थल है, 75.1% राजस्थान की ग्रामीण जनसंख्या है। राजस्थान के गांवों में 75% के आसपास लोग जो कृषि और पशुपालन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, और ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं 90% महिलाएं पशुपालन का कामकाज करती है। यानी महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए पशुपालन की जो ग्रामीण क्षेत्रों में यदि योजनाएं चलाई जाए तो सर्वश्रेष्ठ रहेगा। कृषि के क्षेत्र में यदि मैं बात करूं, राजस्थान के लघु और जो सीमांत किसान हैं उनकी आय का 35% पशुपालन पर निर्भर रहता है। शुष्क क्षेत्र में यानी मरुस्थलीय इलाकों में 50% तक आय का जो प्रमुख जो उनका संसाधन है वो क्या है बताओ? पशुधन। उसके बाद में कृषि और पशुपालन की मैंने तुलना की है। विकास दर की यदि बात करें तो हमेशा पशुपालन का विकास दर उच्च रहा है, यानी इनमें 4-5% का अंतर रहता है। हमेशा ही पशुपालन का ज्यादा होता है और कृषि का विकास दर पशुपालन की तुलना में कम होता है। यदि अपने इस टॉपिक की बात करें, सबसे पहले पढ़ी जाती है पशु गणना। क्या पढ़ी जाती है अभी? पशु गणना।
यदि मैं पशु गणना की बात करूं तो थोड़ा ध्यान से देखें भी, पशु गणना में 1919 और 1920 में प्रथम बार पशु गणना हुई थी भी, प्रथम बार पशु गणना 1919 से 1920 में। अब बात आती है कि पशु गणना करवाता कौन है। मैं आपकी कक्षा में 2-3 बार जिक्र कर चुका हूं। वन की गणना 2 वर्ष में होती है, बाघों की गणना 4 वर्ष में होती है, पशु गणना 5 वर्ष में, और कृषि गणना 5 वर्ष में, और जनगणना 10 वर्ष में। तो ये जो पशु गणना है ये प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में राजस्व मंडल अजमेर, कौन सा मंडल है भाई, राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा, और अब की बार इसके साथ में एक तो राजस्व मंडल था और एक आपके था पशुपालन विभाग। कौन सा विभाग है भाई, पशुपालन विभाग, राजस्व मंडल अजमेर और पशुपालन विभाग। एक ध्यान रखें, पशु गणना अधिकारी जो जिले का बड़ा अधिकारी होता है वो जिले का कलेक्टर होता है। वो कौन होता है, यानी प्रत्येक जिले के अंदर जिले का आपके कलेक्टर। वैसे राजस्व विभाग की जो स्थापना हुई है इसका मुख्यालय अजमेर के अंदर है। 7 अप्रैल 1949 इसका महत्वपूर्ण है, 7 अप्रैल 1949 को राजस्व मंडल की आपके स्थापना हुई थी। यदि मैं स्वतंत्रता के बाद की बात करूं तो स्वतंत्रता के बाद में जो पहली जो पशु गणना होती है वो होती है 1951 में। स्वतंत्रता के बाद पहली पशु गणना कब होती है भी, 1951 में। एक आपने 2007 की पशु गणना ध्यान में रखनी है, एक आपने 2012 की पशु गणना ध्यान में रखनी है, और एक आपने 2019 की पशु गणना ध्यान में रखनी है। यानी प्रमुख रूप से आपने 2007, 2012 और 2019 की पशु गणना आपने थोड़ी थोड़ी ध्यान में रखनी है। 2007 की जो पशु गणना थी ये 18वीं पशु गणना थी। कौन सी पशु गणना थी भी, 18वीं पशु गणना थी 2007 की पशु गणना। और ये नस्ल के आधार पर प्रथम पशु गणना थी 2007 की पशु गणना। 2012 की यदि मैं बात करूं, पहली बात है ये 19वीं पशु गणना थी। कौन सी पशु गणना थी, 19वीं पशु। एक बार थोड़ा ध्यान से सुने, यदि आपसे कोई पूछे कि 2012 की जो 19वीं पशु गणना थी उसमें कुल पशुधन कितना था, तो कुल पशुधन था 57.7 मिलियन। कुल पशुधन कितना था, 57.7 मिलियन। और जो पशु घनत्व था, पशु घनत्व था 169। और यदि जनसंख्या से तुलना करें 2012 की पशु गणना की, तो 2012 में 1000 लोगों पर 842 पशु थे। 1000 लोगों पर कितने पशु थे भी, 2012 में 1000 लोगों पर आपके 842 पशु थे। 2012 की पशु गणना की यदि और अपने बात करें तो उस समय देश के संपूर्ण पशुधन का 11.27% राजस्थान में था। 2012 में यानी 19वीं पशु गणना में भारत का 11.27% पशुधन आपके कहां था, राजस्थान में था। 2007 में 18वीं पशु गणना थी, नस्ल के आधार पर पहली पशु गणना थी ये। 2012 में जो 19वीं पशु गणना थी, 2012 में 57.7 मिलियन पशुधन था। 2012 के अंदर पशु घनत्व 169 था। और 2012 में 1000 लोगों पर 842 पशु थे। और 2012 में भारत के कुल पशुधन का 11.27% राजस्थान में है। पशुधन की यदि मैं बात करूं, राजस्थान के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग इसका 10% योगदान है।
अब देखें भी 2019 की पशुगणना के बारे में अपने बात करते हैं। याद रह जाएगा, नस्ल के आधार पर पहली पशुगणना कौन सी है? 18वीं पशुगणना 2007। और उसके बाद में 2012 की पशुगणना कौन सी थी? 19वीं पशुगणना। कुल पशुधन कितना था? 57.7। 2012 में यानी 19वीं में कितना पशु घनत्व कितना था? 169। और 1000 लोगों पर कितने पशु थे? 842। और भारत का 2012 की पशु गणना के अनुसार भारत के कुल पशुधन का राजस्थान में कितना प्रतिशत था? 11.27%। कितना था अभी? 11.27%। अब अपने बात करेंगे 2019 की पशुगणना। कौन सी पशुगणना की बात करेंगे अभी? 2019 की पशुगणना। 2019 की यदि पशुगणना की यदि अपने बात करें, पहली बात तो है 2020 की जो पशुगणना थी ये आपके डिजिटल पशुगणना थी। भाई पहले क्या होता था, भाई ऑफलाइन माध्यम से यदि अपने बात करें तो भाई अपने तो एक घर में ही अगर पशुओं को गिनने आए तो एक पेज तो एक घर पे लगे ही लगे। भाई एक पेज लगे तो आप सोचो कि अपने जिस कॉलोनी में बैठे एक रजिस्टर तो इस कॉलोनी में लग जाता, तो बहुत ज्यादा पेज खराब हो रहे थे। अब इसको डिजिटल कर दिया गया है। यानी 2019 की जो 20वीं पशुगणना थी, क्रमांक से कौन सी थी? 20वीं। आपसे पूछ लेते हैं कि अब तक कितनी पशुगणना हो चुकी है, तो 20। और 2019 को 20वीं पशुगणना थी, डिजिटल थी। 2019 की यदि अपने बात करें तो 1 अक्टूबर 2018 को ये प्रारंभ हुई थी और आपके 16 अक्टूबर 2019 को इसके आपके आंकड़े जारी हुए थे। 16 अक्टूबर 2019 को इसके आंकड़े जारी हुए थे। यदि अपने 2019 की 20वीं पशुगणना की बात करें, आप बार बार अब यही शब्द प्रयोग में लें कि 20वीं पशुगणना। कौन सी पशुगणना है अभी? 20वीं पशुगणना है। कौन सी पशुगणना है? 20वीं। यदि आप जब अपने जनगणना 2011 की बात कर रहे थे तो मैं कह रहा था 15वीं जनगणना थी। कौन सी थी? 15वीं। ये पशुगणना है कौन सी है बताओ? 20वीं। अब वही बात, 20वीं जो पशुगणना है तो वही राजस्व मंडल अजमेर, और अब की बार 2 थे, एक राजस्व मंडल अजमेर और एक पशुपालन विभाग, और प्रत्येक जिले पर कलेक्टर बड़ा पशुगणना अधिकारी हुआ करता था। इस 2019 में यदि बात करें कुल पशुधन कितना था तो 56.8 मिलियन। 2019 में कुल पशुधन कितना था? 56.8 मिलियन। इस 20वीं पशुगणना में जो पशु घनत्व था, पशु घनत्व 2019 यानी 20वीं पशुगणना का जो पशु घनत्व है वो है आपका 166। और यदि बात करें कि 1000 लोगों पे कितने पशु थे 2019 की 20वीं पशुगणना में, तो 828। कितने थे भी? 828। और इस पशुगणना की यदि अपने बात करें तो भारत का 10.58% जो पशुधन है वो आपके राजस्थान में, वो आपके कहाँ है? राजस्थान में। एक बार पेन को रोक करके यहां ध्यान दें भी, यदि 2012 और 2019 की पशुगणना की यदि अपने तुलना करें, थोड़ा ध्यान से देखें भी, एक तो है 2012 की और एक है आपके 2019 की। ये तो 19वीं पशुगणना है और ये आपके 20वीं पशुगणना है। 20 पशुगणनाएं अपने हो चुकी है। तुलना यदि इसकी करें तो कितना था बताओ? 57.7 मिलियन। 19वीं पशुगणना में कितना था? 57.7 मिलियन। और 20वीं पशुगणना में 56.8 मिलियन। कितना है भाई? 56.8 मिलियन। यानी 19वीं पशुगणना की यदि 20वीं पशुगणना से तुलना की जाए तो 1.66% की कमी हुई है। कितनी कमी हुई है अभी? 1.66% की आपके कमी हुई है। यानी 57.7 था और 56.8 है। आपके जो समस्याएं आ रही है थोड़ा यहां ध्यान दें भी, यदि वो इसको ऐसे लिख देता है 577.67 करोड़, और ये चीज आप इस प्रकार से इन आंकड़ों को ध्यान में नहीं रखा जा सकता। मैंने बोला है 57.7 मिलियन, यानी 57.7। ये जो आंकड़ा ये आपको यहां से प्राप्त होगा। 57.7 मिलियन थी और अब कितनी रह गई? 56.8 मिलियन। यानी 19वीं की यदि 20वीं से तुलना करें तो कम हुआ है। कितना हुआ है कम बताओ? 1.66%। एक प्रत्येक आंकड़ा आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि कभी भी चाहे तो वो जनगणना हो
चाहे वो पशु गणना हो। कोई भी एग्जामिनर, यदि कोई ढंग का एग्जामिनर अगर एग्जाम बनाता है तो वो प्रश्न शानदार बनाता है, यानी वो तुलना करेगा भाई पहले कितना थे बताओ 57.7, अब कितना है 56.8, कमी कितने की हुई है 1.66%, 1.66 बोलते हैं इसको। उसके बाद में देखें पशु घनत्व कितना था 2012 में 169, और अब कितना है 166, यानी पशु घनत्व में कितने अंक की कमी हुई है 3 अंक की आपके कमी हुई है। यदि बात करें पहले 1000 लोगों पर 842 पशु थे, 1000 लोगों पर कितने पशु थे बताओ 842 पशु थे, और अब 1000 लोगों पर कितने बताओ 828 है। पहले 19वीं पशु गणना में संपूर्ण भारत का 11.27% पशुधन राजस्थान में था। कितना था भाई 11.27%, यानी 19वीं पशु गणना में कितना था 11.27%, और 20वीं पशु गणना में संपूर्ण भारत का 10.58% जो पशुधन है वो आपके कहाँ है बताओ राजस्थान के अंदर। तो आप 19वीं और 20वीं पशु गणना की तुलना कर सकते हैं। 19वीं में कितना था कुल 57.7, अब कितना है 56.8, कितनी कमी हुई है 1.66, कितनी कमी हुई है अभी 1.66। उसके बाद में पशु घनत्व कितना था 169, अब कितना है 166, कितने अंक घटा है 3 अंक। उसके बाद में यदि अपने बात करें पहले 1000 लोगों पर कितने पशु थे 842, और 20वीं पशु गणना में कितने हो गए 828। संपूर्ण भारत का कितने प्रतिशत पशुधन राजस्थान में था 11.27। आज यदि बात करें तो पूरे भारत का कुल पशुधन का कितने प्रतिशत राजस्थान में है 10.58%, कितना है 10.58%। तो यहां तक सारों क्लियर है। अब देखेंगे, अब अपने बात करेंगे कि संपूर्ण भारत में राजस्थान की पशुधन को लेकर के क्या स्थिति है। पहले भारत की तुलना करेंगे राजस्थान से, उसके बाद में केवल राजस्थान के संदर्भ में पढ़ेंगे किन पशुओं में बढ़ोतरी हुई है, किन पशुओं में कमी हुई है, और उसके बाद में अपने एक एक करके सारे पशुधन पढ़ेंगे। यानी एक तो आपके लिए इस टॉपिक में पशुओं की नस्ल महत्वपूर्ण है, बकरी की कौन सी है, गाय की कौन सी है, उनका क्षेत्र कौन सा है, या इनके प्रजनन के अंदर महत्वपूर्ण होते हैं या इनके मेले महत्वपूर्ण होते हैं, और दूसरा पशु गणना। तो यहां तक क्लियर है सारों को। अब यदि अपने बात करें कारण, अभी आगे जब मैं बढ़े कौन से और घटे कौन से उसमें बताऊंगा क्या कारण रहा है। एक तो प्रमुख कारण होता है वर्षा में अनियमितता, भूस्थलीय इलाका है, पानी की कमी, अकाल, ये इनके कम होने के प्रमुख कारण होते हैं। अभी अब देखो यदि भारत की अपने बात करें, किसकी बात करें अपने भारत की, देखिए भारत के अंदर प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश है, और दूसरे स्थान पर, पहला स्थान तो यूपी का है और दूसरा स्थान अपना राजस्थान का है। यानी संपूर्ण भारत में पशुधन को लेकर के पहला स्थान किसका है उत्तर प्रदेश का। पूरे भारत का 12.67% पशुधन उत्तर प्रदेश के अंदर है, और पूरे भारत का 10.58% जो पशुधन है वो राजस्थान के अंदर है। 10.58% कहाँ है बताओ राजस्थान के अंदर है। पहले इसको ईमानदारी से समझ लें, उसके बाद में नोट करें। मैं ये बता रहा हूं कि भारत में ऐसे कौन से पशु है जिनमें राजस्थान का पहला स्थान है, क्योंकि वहां से स्थान याद करने मुश्किल होते हैं, अभी यहीं से आपने करने हैं। ऐसे कौन से है जिनका दूसरा है, ऐसे कौन से है पूरे भारत में तीसरा है, ऐसा कौन सा पशुधन है जिसमें चौथा स्थान है, ऐसा कौन सा पशुधन है जिसमें छठा स्थान है, ऐसा कौन सा पशुधन है जिसमें 9वां स्थान है, ऐसा कौन सा पशुधन है जिसमें 11वां स्थान है, ऐसा कौन सा पशुधन है जिसमें 12वां स्थान है, और ऐसा कौन सा पशुधन है जिसमें आपके 17वां स्थान है। एक ध्यान दें भी, जब पशुगणना होती है तो उसमें 9 पशुओं को शामिल किया जाता है। कितने पशुओं को शामिल किया जाता है 9 पशुओं, 3 चीजों को नहीं शामिल किया जाता। यानी ये 10.58% है, इसमें आपके खरगोश, कुत्ते और मुर्गियों को शामिल नहीं किया जाता। इनकी गणनाएं अलग होती है, इनकी गणनाएं अलग होती है, मुर्गियों की गणनाएं अपने आप में अलग ही होती है। तो 9 पशु होते हैं, कुल मिला के कितने होते हैं 9। यानी यदि मैं संपूर्ण भारत में राजस्थान की स्थिति की यदि मैं बात करूं, कृषि और पशुपालन की तुलना करके यदि दोनों की मैं बात करूं, तो संपूर्ण भारत में देखो ऊंट, बकरी, गधा, बाजरा, बलवानता और सरसों, धनिया, जीरा और मेथी, इनमें राजस्थान का पहला स्थान है। ऊंट, गधे, बकरी, बाजरा, सरसों, धनिया, जीरा और मेथी, इनमें राजस्थान का पहला स्थान है। यदि मैं बात करूं दूसरे स्थान की,
तो संपूर्ण भारत में दूध उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान है। दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है? दूसरा। और सर्वाधिक दूध देने वाला पशु कौन सा होता है? भैंस। और भैंस तभी सर्वाधिक दूध देती है जब उसको दाल वगैरह खिलाएं, यानी दलहन। दलहन में कौन सा है? दूसरा। दूध में कौन सा है? दूसरा। और भैंसों की संख्या में कौन सा है? दूसरा। यहां देखें भी, संपूर्ण भारत के अंदर ऊंट 1 नंबर पे, उसके बाद में गधे और उसके बाद में बकरी, यानी इन सारों में राजस्थान का पहला स्थान है। भी संपूर्ण भारत की तुलना कर रहे हैं, ऊंट गधे और बकरी में राजस्थान का पहला स्थान है। और भैंस की संख्या में राजस्थान का आपके दूसरा स्थान है। और घोड़ों में राजस्थान का तीसरा स्थान है। और संपूर्ण भारत में भेड़ों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान का चौथा स्थान है। गायों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान का छठा स्थान है। और खच्चर का राजस्थान में 9वां स्थान है। और वैसे खरगोश का 11वां है। और 12वां आपके कुत्ते। और 17 नंबर पे देखें भी, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपने ध्यान में रखना है, मुर्गियों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान का 17वां स्थान है। और 6 से सूअर और 6 से 17, और सूअर के साथ में आपके मुर्गियां हैं। एक बार देखना भाई, संपूर्ण भारत में पहले स्थान पर राजस्थान में कौन से बताओ? ऊंट गधे और बकरी में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला स्थान। भैंस में राजस्थान का कौन सा है? दूसरा स्थान। घोड़ों में कौन सा है? तीसरा स्थान। भेड़ में कौन सा है? चौथा स्थान। गाय में कौन सा है? छठा स्थान। और खच्चर में कौन सा है? 9वां स्थान। और खरगोश में 11वां। और सुअर और मुर्गियों में कौन सा है? अभी 17वां। सुअर और मुर्गियों में कौन सा है? 17वां। 5वां किसी का है ही नहीं। भारत में स्थान दे रहे हैं, भारत में स्थान दे रहे हैं। अब देखो भाई, भैंस सर्वाधिक यूपी में है। ये मैं राज्य लिख रहा हूं कि कौन से राज्य में ये ज्यादा है। भैंस सर्वाधिक कहां है बताओ? यूपी के अंदर है। घोड़े भी सर्वाधिक कहां है बताओ? यूपी के अंदर है। और भेड़ सर्वाधिक तेलंगाना में है। ये थोड़ा ध्यान रखने वाला मामला है। भेड़ सर्वाधिक कहां पर है? तेलंगाना में। गाय दीदी की नगरी बंगाल। गाय कहां पर है बताओ? बंगाल। आपने देखा होगा, बंगाल, जब बंगाल में चुनाव हो रहे तो महत्वपूर्ण मुद्दा था ये। गाय सर्वाधिक कहां है? बंगाल के अंदर। वैसे भी यदि जोड़ के रखो तो देखो, गाय पहले, आज राजस्थान में सर्वाधिक गाय बीकानेर में है। राजस्थान में सर्वाधिक गाय कहां पर है बताओ? बीकानेर में। और भारत में बंगाल में। भारत में सर्वाधिक गाय कहां पर है? बंगाल के अंदर। खच्चर उत्तराखंड में है। अब उत्तराखंड पहाड़ी वाला इलाका है तो वहां ढंग जानवर होना चाहिए भाई। उत्तराखंड का लोक परिवहन है ये। कहां का है बताओ? उत्तराखंड का। भाई उत्तराखंड के अंदर इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, तो उन पहाड़ियों पे साधन तो ढंग का होना चाहिए भी। तो उत्तराखंड का लोक परिवहन कौन सा है बताओ? ये उनको बताना नहीं है। आगे है खरगोश। क्या लिखा हुआ है भाई? खरगोश। अब खरगोश देखो, सुशी आपने देखा हुआ सुंदर जीव होता है भाई। खरगोश अब सुंदर जीव है, तो सुंदर जीव को अब जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो इस सुशी को ज्यादा पसंद करते हैं। तो केरल में ज्यादा साक्षरता है। केरल में, तो ये कहां पर ज्यादा होगा बताओ? केरल के अंदर। गाय बंगाल में है, खच्चर उत्तराखंड में ज्यादा है, खरगोश केरल में ज्यादा है। और कुत्ते और मुर्गियां तमिलनाडु में ज्यादा है। कुत्ते और मुर्गियां कहां ज्यादा है बताओ? तमिलनाडु के अंदर। आप मुर्गियां ध्यान रख लें, क्योंकि मैं बता देता हूं मुर्गियों की यदि मैं अपने बात करें तो भी मुर्गियां जो तटीय इलाके हैं, जो समुद्रीय इलाके हैं, वहां ज्यादा होंगे। तो तमिलनाडु के अंदर आपके ये मुर्गियां ज्यादा है। सुअर असम के अंदर है। सुअर सर्वाधिक कहां है? असम के अंदर है। तो एक बार इसको रिपीट कर दे भाई। बकरी, ऊंट और गधों में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला। भैंस में राजस्थान का दूसरा। घोड़ों में तीसरा। भेड़ में चौथा। गाय में छठा। और खच्चर में 9वां। खरगोश में 11वां। और मुर्गी और सुअर में कौन सा है? 7वां। अच्छा, मुर्गियां सर्वाधिक कहां है? तमिलनाडु के अंदर। और इधर सुअर सर्वाधिक कहां है? असम में। गाय बंगाल में है भाई। गाय कहां पर है? बंगाल में। और खच्चर सर्वाधिक कहां पर है? उत्तराखंड में। खच्चर याद रह जाएगा, सर्वाधिक कहां पर है? उत्तराखंड में। खरगोश केरल में, साक्षरता ज्यादा तो आपके केरल में। भैंस सर्वाधिक यूपी में, अपने आते ही है, व्यापारी उधर के ज्यादा आते हैं, तो भैंस सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में है। घोड़े भी सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में है। भेड़ का ध्यान रखेंगे, भेड़ कहां पर है? तेलंगाना। भूल जाओगे ये, भेड़ कहां पर है ज्यादा? तेलंगाना में। तो संपूर्ण भारत का 12.67% पशुधन कहां है? उत्तर प्रदेश के अंदर है। और 10.58% कहां है? राजस्थान के अंदर है।
ऊंट गधे बकरी में पहला स्थान, ये भारत के अंदर स्थान लिखा है। अब बात आती है कि राजस्थान के कुल पशुधन में सर्वाधिक संख्या किसकी है। ये तो भारत के संदर्भ में अपने तुलना कर रहे थे, राजस्थान में अब सर्वाधिक पशु कौन सा है, तो ये सारा नोट कर लिया भी। अब देखें भी, यदि राजस्थान की अपने बात करें, थोड़ा ध्यान से सुन ले भी भाई, राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन कौन सा है। देखो, गरीब की गाय बकरी को कहते हैं, गरीब की गाय किसको कहते हैं, बकरी को। राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में कौन सा पशु है, बकरी, और बकरी को गरीब की क्या कहते हैं बताओ, गाय। बकरी को गरीब की क्या कहते हैं, गाय कहते हैं। अब एक ध्यान रखना, राजस्थान में भैंस की यदि तुलना करें भेड़ से, तो भैंस ज्यादा है, भेड़ कम है राजस्थान के कुल पशुधन में। यानी 3 नंबर पे क्या आएगा, भैंस, और 4 नंबर पे क्या आएगा, भेड़। भैंस ज्यादा है, अकाल पड़ेगा तो भैंस कम मरेगी और भेड़ ज्यादा मरेगी, ये आप हमेशा ध्यान रखना भी। अब देखो, भैंस कितनी कितनी महंगी होती है, कौन मरने देता है भैंस को भाई। एक भैंस, यदि मैं तुलना करूं भैंस की, तो आप देखो किसी के यदि घर पे, अपने से गांवों में होता ही है भी 5-6 भैंस उनके घर पे होती है, और अब आपके तो कहिए तो आपने 40-40 हजार की बेची है तो आपको नहीं पता होता। डंकी भैंस होती है, उसकी कीमत होती है लगभग 1.25 लाख 1.5 लाख, ये इसकी कीमत होती है। यानी एक डंकी भैंस घर पे है तो आप मान के चलो कि वो एल्टो तो डेली उसके घर पे ही खड़ी रहती है, भाई एल्टो आ जाती है इतने में, 1 लाख 1.5 लाख में। और यदि किसी के पास में, अब हमारे कोई पड़ोसी थे, वो प्रत्येक 1 साल में 2 भैंस बेचते हैं, और उनकी कीमत है कि वो लाख से ज्यादा 1,10,000 1,20,000 अच्छी नस्ल की भैंस है, उनके घर पे 10-15 भैंस है। कितनी भैंस है भाई, 10-15 भैंस है। और एक भैंस की कीमत यदि अपने लाख रुपए करें तो वो 1 साल में कितनी भैंसें बेचते हैं, 2। टोटल कितने लाख रुपए हो गए, 2 लाख रुपए। 10 साल उन्होंने लगातार ये काम किया, कितने लाख उन्होंने कमाए, 20 लाख। यानी उन्होंने 2, ये आप बलेनो, ये जो गाड़ियां होती है, ये 10-1 लाख की जो गाड़ी है, उन्होंने 2 बेच दी। कितनी बेच दी, 2। तो ये नहीं होता कि धनवान वो है जिसके घर पे ये फॉर्च्यूनर खड़ी हुई है, वो धनवान नहीं होता। हमारे, आप ये सोच लो कि यदि किसी के घर पे भैंस है तो आप मान के चलो कि उसके घर पे 2-4 एल्टो खड़ी है। कितनी खड़ी है, 2-4। आप वो पेट्रोल खाती है और अपने चारा खाती है, साथ में तो सेवा और साथ में कमाई। तो खाली मैं आपको समझा रहा हूं भाई, पशुओं वाले गरीब नहीं होते, ठीक है। अब देखें भाई, अब अपने बात करेंगे बकरी, गाय, भैंस और भेड़। अब अपने बात करते हैं कि भाई पशुओं में कमी आई है, पशुओं में क्या आई है, कमी, बकरी, गाय, भैंस और भेड़। अब अपने बात करेंगे राजस्थान में कि राजस्थान के अंदर कमी हुई है। कितनी कमी हुई है बताओ, 1.66%। यानी यदि मैं बात करूं 19वीं पशुगणना की, यदि मैं तुलना करूं 20वीं पशुगणना से, 19वीं की यदि 20वीं से तुलना की जाए तो थोड़ा ध्यान से देखें भी, 19वीं पशुगणना में कितना था बताओ, 57.7 मिलियन। 19वीं में कितना था, 57.7 मिलियन। और अब कितना है, 56.8 मिलियन। अब कितना है भाई, 56.8 मिलियन। अब देखो 57.7 था और कितना है, 56.8, और कमी कितनी हुई थी बताओ, 1.66%। कितनी कमी हुई थी भाई, 1.66%। अब देखे भी, मैंने आपको कहा था कि कुल 9 पशु गिने जाते हैं, इसमें कितने गिने जाते हैं, 9। 2 में तो कहते हैं बढ़त हुई, 2 में क्या हुई बताओ, बढ़त हुई, और 7 में घटी है। यानी 7 ऐसे पशु थे जिनकी संख्या पहले की तुलना में घट गई। अब 2 बड़ी कौन सी है, देखो, अब बड़े अपने गांव में कहते हैं भैंस तो भूतनी होती है, उसने कहा अब की बार मैं बताऊंगी, सबसे टॉप पे आऊंगी बढ़ने में। कौन सी है बताओ, भैंस। और गाय को वैसे भी कोई नहीं मरने देता भाई, अपने गाय माता घूमती रही है अभी, तो ऐसे कहते हैं। तो 2 नंबर पे कौन सी आ गई, गाय। यानी सर्वाधिक संख्या किसकी बड़ी बताओ, भैंस की, और उसके बाद में 2 नंबर पे गाय की। यानी भैंस और गाय, इनकी संख्या बड़ी है, बाकी आपके सारे पशुओं की संख्या कम हुई है। इन 9 में से भैंस की 5.53% बढ़ी है, और गाय की 4.60% के आसपास बढ़ी है गाय की। 1 नंबर पे भैंस और 2 नंबर पे आपके गाय। अब बात करते हैं घटे कौन कौन से है। घटे में आपने 2 बातें ध्यान में रखनी है। एक तो संख्या में कौन से पशुओं की कमी हुई है, यानी संख्या में सर्वाधिक कमी किसकी हुई है, और एक ही है कि आपके प्रतिशत में सर्वाधिक कमी किसकी हुई है। एक तो संख्या में सर्वाधिक कमी और एक आपके प्रतिशत में सर्वाधिक कमी। थोड़ा ध्यान से देखें भी, संख्या की यदि बात करें
संख्या में जो कमी हुई है, 1 नंबर पे कमी हुई है आपकी भेड़ की, उसके बाद में कमी हुई है बकरी की। संख्या के हिसाब से लिख रहा हूं मैं कमी, किसके हिसाब से लिख रहा हूं? संख्या के हिसाब से। सर्वाधिक भेड़, उसके बाद में बकरी और उसके बाद में आपके ऊंट, इनकी कमी हुई है, भेड़ बकरी और ऊंट। अब बात करते हैं कि प्रतिशत में कमी, सर्वाधिक किसकी कमी हुई है। अब देखो राजस्थान वालों ने नाम टिका टिका के बेचारे कुछ पशुओं का तो जीना ही हराम कर दिया। कोई भी मिले क्या तू तो गधा है, गधे से काम नहीं चलता तो कहता तू खच्चर है, और खच्चर से काम नहीं चलता तो कहते तू तो सुअर है, और सुअर से ही काम नहीं चलता तो कहते तू तो ऊंट है। तो ऐसे कर कुरा कर इनका जीना ही आराम कर दिया। तो ये सर्वाधिक घटे प्रतिशत में। 1 नंबर पे गधा, 2 नंबर पे खच्चर, 3 नंबर पे सुअर, 4 नंबर पे ऊंट। यानी कहते हैं भी गधों की संख्या में 71.31% की कमी हुई है। यानी 100 गधे थे ना, अब 71.31% ही बचे हैं उसमें से। उसके बाद में खच्चर 60 हाँ कमी तो कह रहा हूं 60.33%। यानी 71.31% की जब कमी हो रही है तो कितने एक बच्चे देख लो 100 में से बेचारे, भाई 29.29 बचते हैं 100 में से। और खच्चर 60.33% की कमी हुई है, 60.33%। सुअर की यदि बात करें, थोड़ा ध्यान से देखें भी, 34.87% के आसपास ये कम हुआ है। ऊंट की यदि बात करें तो ये ऊंट 34.69% के आसपास कम हुआ है। एक यदि अपने भेड़ की बात करें तो भेड़ 12.95% कमी हुई है। ये कमी है अभी प्रतिशत में कमी। गधे, खच्चर, सुअर, ऊंट और भेड़, इसका थोड़ा क्रम ध्यान से देखना भी, संख्या वाले का। पहले लिखा था क्या आपकी कॉपी मैंने? हाँ सही है, सुअर और गधे और लिख लो थे। एक आपके सुअर और एक आपके गधे। भाई संख्या में भेड़, बकरी, ऊंट, सुअर और गधे, और प्रतिशत में 1 नंबर पे गधे, उसके बाद में खच्चर, उसके बाद में सुअर, उसके बाद में ऊंट, उसके बाद में भेड़। भाई प्रतिशत वाले तो याद, ज्यादा पॉपुलर नाम कौन सा इनमें से? गधा। गधे से काम नहीं चलता तो क्या कहते हैं? खच्चर। खच्चर से काम नहीं चलता तो सूगला सुअर है, और उससे भी काम नहीं चलता तो ऊंट है। क्रम से विचारों में कमी हुई है। गधों में सर्वाधिक कमी हुई है 71.31%, और खच्चर में विचारे में 60.33%, सुअर में 34.87% और ऊंट में 34.69% और भैंस में 12.95%। ठीक है भाई। तो आज से आप ध्यान रखें भी, इस प्रकार के नाम का आप प्रयोग ना करें। इनका देखो, इन्होंने सोचा कि हमें गालियां दे रहे हैं सारे, तब बेचारे जाते रहे, ऐसे जा रहे हैं। अब क्या ऐसे थोड़ी होता है। आप यदि कहो, देखो तारीफ के भी शब्द होते हैं भाई। एक तो अगले को कहे तू तो गधा है, तू तो घोड़ा है, तू तो ऊंट है। एक अगले को कहे तू तो बुद्धिजीवी है, तू तो समझदार है, और तुम तो महिला है। इस बात को ज्यादा समझना चाहिए। महिला की इतनी तारीफ कर दो, यदि कोई आदमी महिला की यदि 5% तारीफ कर देना तो 4 दिन तक वो खाना नहीं खाती। और ये सही में ये बात है। और क्या होता है भाई, सबसे मैं ये कह रहा हूं ना, इसका ये है कि यदि कोई देखो इधर यदि मैं इनसे थोड़ा ध्यान से देखे भी, समझने वाला मुद्दा है कि सर्वाधिक पशुधन कहाँ है और कम पशुधन कहाँ है। थोड़ा मेरी बात ध्यान से सुने भी, सर्वाधिक पशुधन कहाँ है और कम पशुधन कहाँ है। एक बात सुने आप, राजस्थान को मैं 2 पशु प्रदेशों में बांट रहा हूं। 2 पशु प्रदेश का मतलब है, एक तो मैं वो इलाका बांट रहा हूं जिसमें अपने गंगानगर, हनुमानगढ़ और जैसलमेर, बाड़मेर और ये वाला इलाका है, यानी उत्तरी पश्चिमी पशु प्रदेश। कौन सा नाम दिया मैंने? उत्तरी पश्चिमी पशु प्रदेश। और एक मैं नाम दे रहा हूं दक्षिण पूर्वी पशु प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पशु प्रदेश। यदि मैं उत्तरी पश्चिमी की तुलना यदि मैं दक्षिणी पूर्वी प्रदेश से करूं तो आप ये ध्यान रखना भी, पशुओं की सर्वाधिक संख्या उत्तरी पश्चिमी प्रदेश में है। पशुओं की सर्वाधिक संख्या कहां है? उत्तरी पश्चिमी प्रदेश में है। और यदि मैं बात करूं दक्षिण पूर्वी प्रदेश की, तो पशुओं की इस प्रदेश की बजाय उसमें पशुओं की संख्या कम है। भाई उत्तरी पश्चिमी में पशुओं की संख्या ज्यादा है और दक्षिण पूर्वी में पशुओं की संख्या कम है। यदि मैं करूं उत्पादकता की बात, किसकी बात बताऊं? उत्पादकता की बात। तो उत्पादकता में उत्तरी पश्चिमी इलाके में उत्पादन कम होता है
और दक्षिण पूर्वी इलाके में उत्पादन ज्यादा होता है। यानी संख्या अपने इधर उत्तरी पश्चिम में ज्यादा है, लेकिन उत्पादन दक्षिण पूर्वी में ज्यादा है। इसका कारण ये है कि भाई उधर क्या है, अच्छी नस्लें हैं, अलवर, भरतपुर और जयपुर ये वाला जो इलाका है, यहाँ दुधारू पशुओं की नस्लें ज्यादा है, तो उत्पादन अपने आप ज्यादा होगा। और अपने ये होता है, अब देखो अगर सामान्य से परिवार पे लेके अपने तो घर के अंदर 15 पशु है, भाई पशु तो संख्या तो ज्यादा होगी, 15 में से ऐसे अभी 3-4 तो अपने टुकड़ी होते हैं और 2-3 पाड़ी हो गए, ठीक है। दुधारू पशुओं की यदि बात करें तो अब ये है कि अपने हमारे घर पे ले तो 3 पशु ऐसे जो दूध देते हैं। कितने पशु है? 3 पशु, और बाकी जितने रह गए वो अब जो पाड़ी है, और ये तो खाली गिनती गई है, किसके खाली गिनती गई। तो इसलिए कहा जाता है कि उत्तरी पश्चिमी भाग के अंदर पशुओं की संख्या ज्यादा है लेकिन उत्पादन कम है, और आपके दक्षिण पूर्वी भाग में पशुओं की संख्या कम है लेकिन उत्पादन ज्यादा है। अब बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक पशुधन वाले जिले कौन से हैं और राजस्थान में कम पशुधन वाले जिले कौन से हैं। इस चीज को याद रखने का एक आसान सा तरीका है, थोड़ा ध्यान से देखें भाई। आपको पता है कि सर्वाधिक जो पशु है वो बाड़मेर में है। सर्वाधिक पशु कहाँ है? बाड़मेर में। पहला जिला बाड़मेर आ गया, और उसके बाद में इसी प्रदेश का जो प्रमुख जो मुख्यालय है, यानी यहाँ जो जिस संभाग में आता है वो संभाग कौन सा है? जोधपुर। यानी बाड़मेर, बाड़मेर के बाद में जोधपुर, और जोधपुर से आपने सीधा इस प्रकार से जाना है जयपुर। कहाँ जाना है बताओ? जयपुर। और जयपुर से ठीक दक्षिणी राजस्थान का एक जिला लेना है, उदयपुर। और ये सर्वाधिक पशुओं वाले जिलों का क्रम है। 1 नंबर पे कौन सा है? बाड़मेर, उसके बाद में जोधपुर, उसके बाद में जयपुर, उसके बाद में उदयपुर। अब बात करते हैं कि कम पशुधन कहाँ है। अब आपको पता है कि धौलपुर में कम पशुधन है। एक जिले का तो अपने को पता ही है, क्योंकि धौलपुर का क्षेत्र कम है, तो धौलपुर के अंदर कम है। अब थोड़ा ध्यान से देखें, धौलपुर में कम है। कोटा में शहरी जनसंख्या ज्यादा है, और मैं आपसे कल भी जनसंख्या पढ़ रहे थे तब भी अपनी चर्चा हो रही थी। और ये जो व्यवसाय है कृषि और पशुपालन, ये ज्यादा गांवों में फला फूला ज्यादा है। तो इसका मतलब 1 नंबर पे तो धौलपुर में कम है, और 2 नंबर पे आपके कोटा। यदि आपको थोड़ा सा ही पता हो तो मैंने पहले भरतपुर संभाग का जिला लिखा है और बाद में मैंने कोटा संभाग का जिला लिखा है। अब मैं वापस भरतपुर संभाग का एक जिला लिख रहा हूं, यानी सवाई माधोपुर, और फिर मैं कोटा संभाग का एक जिला लिख रहा हूं, 12। ये आपने ध्यान में रखना है। 1 नंबर पे कौन सा है? धौलपुर, धौलपुर के बाद में कोटा, और कोटा के बाद में सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर के बाद में 12। इसको दिमाग में भी रखना होता है। देखो सर्वाधिक पशुओं की बात करें तो आप शुरुआत कहां से? बाड़मेर में। बाड़मेर के तुरंत बाद कहां जाओगे? जोधपुर। जोधपुर के तुरंत बाद आप जयपुर, और जयपुर से तुरंत बाद आप उदयपुर। यानी ये सर्वाधिक पशु है। बात आती है कम पशु कहां है, तो कम पशु में 1 नंबर पे आपके धौलपुर, उसके बाद में कोटा, उसके बाद में सवाई माधोपुर, उसके बाद में 12। अब इस पूरे के पूरे का आपने रिवीजन करना है। थोड़ा ध्यान से देखें भी। पहले बताओ टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं अपने? पशु। जो मैं बात पूछूं वो वही आपने बतानी है। टॉपिक का नाम क्या है? पशुगणना। राजस्थान का कितना भाग मरुस्थल है बताओ? 61.11%। राजस्थान की कितनी जनसंख्या ग्रामीण है? 75.1%। राजस्थान के गांवों में कृषि और पशुपालन से जुड़े हुए कितने प्रतिशत जनसंख्या है? लगभग 75%। यदि अपने बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में 90% महिलाएं आपके इस पशुपालन व्यवसाय में कार्य करती है। उसके बाद में राजस्थान के अंदर लघु और सीमांत क्षेत्र की यदि अपने बात करें तो उनकी आय का 35% जो भाग है वो पशुपालन से प्राप्त होता है। और राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र यानी शुष्क क्षेत्र में 50% तक की आय में आपके पशुधन का योगदान है। यदि कृषि और पशुपालन के विकास दर की अपने तुलना करें तो पशुपालन का विकास दर उच्च है, और पशुपालन की तुलना में कृषि का जो विकास दर है वो आपके कम है। उसके बाद में यहां लिखा हुआ है पशुगणना 1919 और 1920 में प्रथम पशुगणना हुई, और 5 वर्ष के अंतराल में पशुगणना होती है। राजस्व मंडल अजमेर पशुगणना करवाता है, और इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1949 को। और यदि अपने बात करें स्वतंत्रता के बाद में प्रथम पशुगणना कब हुई बताओ? 1951 के अंदर। अब आप मुझे बताओ नस्ल के आधार पर पहली पशुगणना कौन सी पशुगणना थी? 18वीं पशुगणना। और कब हुई? 2007 के अंदर। उसके बाद में 12वीं पशुगणना, 19वीं पशुगणना कब हुई थी? 2012 के अंदर। 19वीं पशुगणना 2012 में। कितने पशु थे बताओ? 57.7। और पशु घनत्व कितना था? 169। 1000 लोगों पर कितने पशु थे? 842। और 2012 में जब 19वीं पशुगणना थी तो भारत के कुल पशुधन का राजस्थान में कितना था? 11.27%। यदि मैं बात करूं 2019 की पशुगणना की तो कौन से क्रमांक की बताओ? 20वीं। और कब प्रारंभ हुई थी? 1 अक्टूबर 2018। और आंकड़े कब जारी हुए? 16 अक्टूबर 2019। और किस प्रकार की पशुगणना थी? डिजिटल पशुगणना। उसके बाद में लिखा हुआ है 2019 की जो पशुगणना है कौन से क्रमांक की है बताओ? 20वीं पशुगणना।
पहले कितने थे बताओ? 57 7 थे, और 2019 में जो 20वीं पशुगणना कितने हैं? 56 8, और पशु घनत्व कितना है? 166। 1000 लोगों पर कितने पशु है? 828, और भारत के कुल पशुधन का कितना है? 10.58%। एक बार आप 19वीं और 20वीं पशुगणना की तुलना करें। पहले कुल पशुधन कितना था? 57.7, और अब कितना रह गया? 56.8। कितनी कमी हुई है? 1.66। पशु घनत्व कितना था? 169, अब कितना रह गया? 166। कितने अंक की कमी हुई है? 3 अंक। पहले 1000 लोगों पर कितने पशुओं की संख्या कितनी थी? 842, अब कितनी है? 828। पहले यदि अपने बात करें संपूर्ण भारत के कुल पशुधन का कितना राजस्थान में था? 11.27%, 11.27%, और अब कितना है? 10.58%। यदि अपने बात करें भारत में सर्वाधिक पशुधन वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, और दूसरा स्थान किसका है? राजस्थान का। यानी उत्तर प्रदेश में 12.67% और राजस्थान के अंदर 10.58%। भारत में पहले स्थान पर देखो कौन कौन से पशु है? ऊंट, गधे और बकरी में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। और भैंस में राजस्थान का दूसरा, और दूध में भी दूसरा, दलहन में भी दूसरा। और यदि आपको कोई पूछ ले बाजरा, सरसों, धनिया, जीरा, मेथी में कौन सा है? पहला। और ऊंट, गधे और बकरी में कौन सा है? पहला। घोड़ों में कौन सा है? तीसरा। भेड़ में कौन सा है? चौथा। गाय में कौन सा है? छठा। खच्चर में कौन सा है? 9वां। और खरगोश में 11वां। और सुअर और मुर्गियों में 17वां। अच्छा, सर्वाधिक भैंस कहाँ है? उत्तर प्रदेश के अंदर। घोड़े सर्वाधिक यूपी में, और भेड़ आपके तेलंगाना में, गाय आपके बंगाल में। राजस्थान में बीकानेर में ज्यादा हो गई, और भारत में कहाँ ज्यादा है? बंगाल में। और खच्चर आपके उत्तराखंड में, और खरगोश केरल में। यानी याद कर लेना, भी पढ़े लिखे लोग रखते हैं। और ये आप ऐसे याद कर लेना, भी परिवहन है वहां का प्रमुख साधन है, भी पहाड़ियों पे यही चल सकता है बेचारा। मुर्गियां और सुअर में कौन सा था? 17वां। और सुअर सर्वाधिक कहाँ है? असम के अंदर। और मुर्गियां सर्वाधिक कहाँ है? तमिलनाडु में। अच्छा, राजस्थान में सर्वाधिक जो पशुओं की यदि अपने बात करें तो 1 नंबर पे बकरी, बकरी के बाद में गाय, गाय के बाद में भैंस, और भैंस के बाद में भेड़। उसके बाद में लिखा हुआ है राजस्थान में 19वीं और 20वीं कितनी कमी हुई थी? 1.66। यानी इन प्रमुख 9 पशुओं में से 2 में बढ़त हुई है, बाकी 7 में कमी हुई है। 2 ही बढ़ने वाले थे, 1 नंबर पे भैंस और 2 नंबर पे गाय। 5.53% भैंस बढ़ी है, और गाय आपके 4.60% के आसपास। बाकी सारों की कमी हुई है। संख्या में कमी वाला यदि क्रम पूछ ले तो 1 नंबर पे भेड़, उसके बाद बकरी, उसके बाद ऊंट, उसके बाद सुअर, उसके बाद गधे। यदि प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत में सर्वाधिक कमी किसमें हुई है? गधे में, उसके बाद में खच्चर, उसके बाद सुअर, उसके बाद ऊंट, उसके बाद भेड़। गधों का कितना प्रतिशत? 71.31% गधे कम हुए हैं। और एक आप ऊंट ध्यान में रखें, प्रतिशत में कितने कम हुए हैं? 34.69। उसके बाद में ये लिखा हुआ है कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक पशुधन, आपने यहां से चलना, देखो जिला कौन सा है? बाड़मेर, बाड़मेर से जोधपुर, जोधपुर से जयपुर, जयपुर से उदयपुर। कम पशु घनत्व की बात करें, क्षेत्रफल, पशु संख्या की बात करें, क्षेत्रफल कौन सा है? धौलपुर, और धौलपुर के बाद में कोटा, कोटा के बाद में सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद में 12। 1 नंबर पे धौलपुर, उसके बाद कोटा, उसके बाद सवाई माधोपुर, उसके बाद 12। तो यहां तक सारों को ध्यान में रह जाएगा। ये राजस्थान की पशु गणना 20वीं पशु गणना है 2019 की। क्या टाइम हुआ है? 5 मिनट पड़ी है। 5 मिनट में और बहुत सारी बातें लिखनी है, तो ये बात थोड़ी क्या करो, आराम कर दो। कदे कदे मास्टर नहीं लागे जी ठंड कहूं पढ़ाने लाग रहा। अब मैं ही सोचा थे 1000 रुपया जमा कराओ, जो मन ही लागे बेचारे पढ़ने खातर कराया। मन कहता भाई थाने पढ़नो को नहीं। एक काम कर, मैं नहीं एक योजना ले रहा हूँ।